तीनवती न्यूज में आपका स्वागत है। सागर जिले के रहली विधानसभा के गड़ाकोटा चुनावी रंजिश के चलते शनिवार शाम को जमकर उपद्रव हुआ। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पुलिस पहुंची। कलेक्टर एसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौजूद कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने मंत्री गोपाल भार्गव पर अपनी हत्या कराने का आरोप लगाया। उधर पुलिस 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी के आवेदन की जांच कराई जा रही है। उधर मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि अपनी हार के डर से कांग्रेस नौटंकी कर रही है। उन वाहनों में हथियार गोला बारूद था। हो सकता है मेरी हत्या करने आए हो। देखिए तीनवती न्यूज की रिपोर्ट। सागर देखो जो बोले कि सदीवती सरकार है साहब वो भवा दो। सर ये कल एक घटनाक्रम हुआ था सर गड़ाकोटा में। सर क्या है मामला और अभी तक उसमें क्या हुआ सर? ये गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है, गुंजौट गड्ढा कहते हैं। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था। विवाद में कुछ पथराव की घटना भी सामने आई थी और मारपीट की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस टीम वहाँ मौके पर पहुँची और जो भीड़भाड़ करके रखी थी लोगों ने उसको तितर बितर किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में फिर जो साक्ष्य आए हैं प्रथम दृष्टया उसके आधार पे पुलिस थाना गड़ाकोटा में FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस पे हमला, किसकी गाड़ी पर हमला हुआ था, किसने करवा, किसने आरोप लगाए सर? कुछ एक विशेष दल के लोग वहाँ थे, उनकी गाड़ियों पे हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, तो उसमें कुछ साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। सर ज्योति पटेल जो कांग्रेसी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि गोपाल भार्गव ने हमला करवाया, इस तरह की बात सामने आई है क्या? उनके द्वारा थाना पर इस संबंध में आवेदन दिया गया है, जो भी जांच का विषय है और उसके जांच के तारतम्य में जितने भी साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई उसमें करेंगे। कितने लोग मामला दर्ज किया गया सर? इसमें लगभग भीड़ थी काफ़ी, तो 70-80 ज्ञात और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कल गड़ाकोटा में जो घटना हुई मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। कल हमारे कांग्रेस के मंच से, कमलनाथ जी के मंच से दादा श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जो गड़ाकोटा के विवेकानंद बाट के निवासी थे, मिंटू सिंह चौरा, देवेंद्र सिंह बड़े भाई मिंटू चौरा और हमारे पिता तुल्य बड़े भाई अभिलाष सिंह चिंटू चौरा और मैं, हम चारों लोग अर्जुन सिंह दादा के घर पर बैठे हुए थे। हमारे साथ 2 पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, एक ASI मिश्रा जी थे और एक कोई कांस्टेबल थे। हम लोग 6 लोग बैठे हुए थे और इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे, चूंकि श्रीराम भार्गव ने 10-15 मिनट पहले अर्जुन सिंह दादा को गालियां दी थी, तो हम चूंकि मैं प्रत्याशी होने के नाते मैं उनके घर गई और हम लोग FIR करने जाने वाले थे और इतने में ही जैसे ही हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, पुलिस वालों से बात हो रही थी कि चलो हम सब मिलके थाने चलते हैं और FIR करते हैं, तुरंत ही बाहर से आवाज आई, बहुत तेज गाली गलौज करने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे हजारों की भीड़ वहां पर आ गई हो, हजारों की भीड़ हम लोगों को मारने के लिए आ गई हो। पुलिस वाले अंदर थे, हम लोगों के साथ थे। मैंने जैसे ही बाहर निकल के देखा, कोई हाथों में बड़े बड़े पत्थर लिए थे, कोई बहुत बड़े, सारे लोग हाथों में लठ लिए थे, कोई रिवॉल्वर लिए थे, कोई पिस्टल लिए था, कोई हथगोला लिए था। सारे लोग हथगोला फोड़ रहे थे, पिस्टल मार रहे थे, हवाई फायर कर रहे थे। हमारे जो साथ में 3-4 जो हमारे भाई गए थे उनके ऊपर गोलियां चलाने का प्रयास कर रहे थे, हमारे ऊपर गोलियां चलाने का प्रयास कर रहे थे। और एकदम से हम लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये भीड़ कहाँ से आ गई, इतनी सारी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कहाँ से हो गई। और हमारे जो भाई थे, पुलिस वालों ने हमें गेट के अंदर बंद कर दिया।
जो चैनल गेट लगा था उसके अंदर हम लोगों को ताला लगाकर बंद कर दिया। वो लोग ताला तोड़ने का प्रयास करते रहे, हम लोगों को जान से मारने का प्रयास करते रहे। और हमारे जो भाई थे वो चैनल गेट के बाहर थे, उन लोगों को पुलिस वालों के संरक्षण में शटर तोड़ के उन लोगों को इतना मारा और किसी का सर टूट गया, किसी की हड्डियां टूट गई, किसी का पूरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, किसी का सर फूट गया, किसी का मुंह पूरा टूट गया, किसी के दांत टूट गए। इस तरीके से उन्होंने हमारे भाइयों को मारा। और पूरी जो गाड़ियां हम लोगों की रखी थी और जिसको पता चलता गया वैसी वैसी गाड़ियां जो हमारे गांव से लोग 2-3 गाड़ियां और आ गई, उन लोगों को भी उन गाड़ियों को उनने बिल्कुल इतना तोड़ा फोड़ा, इतना पूरा क्षतिग्रस्त करके रख दिया। पूरी गाड़ियों के सारे वीडियो हमारे पास हैं। और उसके बाद पुलिस जो है FIR करने को तैयार नहीं है। पुलिस एक साधारण केस समझ के इसको निपटाना चाहती है। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझ पर गोपाल भार्गव ने जानलेवा हमला करवाया है। गोपाल भार्गव के संरक्षण में ये जानलेवा हमला हुआ है। उस समय पर श्रीराम भार्गव और सारे लोग वहां पर मौजूद थे। आप जो ऐसा SP है वो किसी का नाम लिखने को तैयार नहीं है। मैं आप सबसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि इसमें जो लोग आरोपी हैं उनका नाम लिखा जाए और उन पर 307 का हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाए। हमारे भाइयों को बहुत ही गंभीर रूप से चोट आई है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि मुझ पर कोई भी अगली बार आ जाती है तो उसका जिम्मेदार गोपाल भार्गव, यदि मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार गोपाल भार्गव रहेंगे। और संभावना ये भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गलाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो हैं, कैसी फोटो हैं सब वीडियो में है, ये महिला वहाँ से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियाँ आई वो आई हत्या करने के उद्देश्य के, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी। उसके बारे में बाद में खुलासा करूँगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूँ कि ये हार से उपजी निराशा जो है उसी की परिणति है। और ये सब नौटंकियां नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है कितनी मतदान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गड़ा घुटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूँ रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनके गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बात और है मुझे जो दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा और इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक बार संभावना 1%। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहाँ किस उद्देश्य से,
किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गड़ाकोटा नगर में आए थे, तो मैं जानना चाहता हूं। इसके बाद ही बाकी बातें करेंगे। भाइयों, हम यहाँ पर गड़ाकोटा में खड़े हैं और गड़ाकोटा में ये पूरे के पूरे जो गोपाल भार्गव के गुंडा है, यहाँ पर हम सबको मारने के लिए आए। ये गोलियां चला रहे हैं, लट्ठे चला रहे हैं, हम लोगों को गालियां दे रहे हैं और मारने का प्रयास कर रहे हैं, घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए पूरी हम लोगों की गाड़ियां फोड़ डाली, पूरी हम लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हो, पुलिस वाले ना तो सुन रहे हैं, ना कलेक्टर सुन रहे हैं, ना एसपी सुन रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारी मौत हो जाए। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि यदि इस तरीके से रहा तो पूरे क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा। हो सकता है कि हमारी हत्या हो जाए यहाँ पर, और हत्या का जिम्मेदार गोपाल भार्गव रहेगा। और आज फेसबुक के माध्यम से कह रही हूँ कि थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारी गड़ाकोटा के नगर में यहाँ पर हत्या हो जाए। और पूरी कुर्मी समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज आपकी बेटी यहाँ पर मरने के लिए खड़ी है गड़ाकोटा में। आप लोग आइए यहाँ पर गड़ाकोटा में। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हजारों हजार की भीड़ मुझे मारने के लिए आई है। हजारों की भीड़ यहाँ पे हमारे लोगों को मारने के लिए आई है। मैं आप सब पूरी गाड़ियां हम लोगों की फोड़ दी। यहाँ पर गोलियां चला रहे हैं हम लोगों के साथ, यहाँ पर लट्ठे चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हम जान से नहीं मार देंगे तब तक नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर शटरों में लात मार के शटर गेट खोलने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे लोगों से, पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और आज यदि मेरी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार गोपाल भार्गव रहेगा, श्रीराम भार्गव रहेगा, उसका पुत्र अभिषेक भार्गव रहेगा। आज चुनाव हो गया तो इस तरीके की नीचता होता रहे, इस तरीके की नीच हरकत करने लगी गोपाल भार्गव।